हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिलाषा और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सभी बच्चे और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे की जाए। कुछ लोगों के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन का मतलब होता है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले पढ़ लो, लेकिन वो कभी भी कोई भी कैसी भी प्रिपरेशन में वो नहीं आती है। उसे हम रिवीजन कहते हैं, लेकिन प्रिपरेशन उसे नहीं कहते। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो कोई भी प्रिपरेशन नहीं कहलाती, उसे आप रिवाइज़ करना कह सकते हो। लास्ट मिनट प्रिपरेशन वो प्रिपरेशन होती है जब आप लास्ट के जो भी एग्ज़ाम से पहले 1-2 हफ़्ते हैं, उनमें जब आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम्स की, उसे कहते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन। 1-2 हफ़्ते, एक रात नहीं एग्ज़ाम से और अगर आप एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी लेते हो अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सिलेबस और कोर्स जो भी है, वो लास्ट के 1-2 हफ़्ते में कैसे ख़त्म करें। तो ये बात ही नहीं करते, क्योंकि पूरे साल जो टीचर ने पढ़ाया है, वो सिलेबस कभी भी उस 1 या 2 हफ़्ते में ख़त्म तो नहीं हो सकता। पूरे 50 वीक्स 52 वीक्स लगे हैं उस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए। तो अगर आपने पूरे साल सिर्फ इंस्टा पे रील्स देखी हैं, तो आप उस सिलेबस को 1 या 2 हफ्ते में ख़त्म तो नहीं कर सकते, ये तो श्योर है। आप सिर्फ उस सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हो 1 या 2 हफ्ते में, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो 1 हफ्ते में पूरी बुक ख़त्म कर दूँगा, तो वो नहीं हो सकता। प्रिपरेशन और रिवीजन दोनों ही 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। प्रिपरेशन में सब कुछ आता है, कोर्स को पढ़ना, सिलेबस को लर्न करना, पैटर्न समझना क्वेश्चंस के, टॉपिक्स का वेटेज समझना। रिवीजन भी प्रिपरेशन में आता है और प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिवीजन में कम टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि आप प्रिपरेशन स्टेज पे हो या फिर आप रिवीजन स्टेज पे हो। तो अब बात करते हैं कि लास्ट के 1-2 हफ्ते में ऐसा क्या करें जो एक अच्छी प्लानिंग भी हो और अच्छा स्कोर भी आपका आ जाए। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये दिल से, मन से, दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जो हमने पूरे साल भर किया है, मौज मस्ती, यूट्यूब, इंस्टा, रील्स, वो सब इन 2 हफ्तों के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि ये 1-2 हफ्ते मैं सिर्फ पढ़ूंगा, इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपको अपने पूरे साल भर के जितने भी टीचर्स ने, ट्यूटर्स ने, जितने भी आपके टेस्ट लिए हैं, पेपर लिए हैं, प्री बोर्ड्स लिए हैं, मिड टर्म्स लिए हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स कलेक्ट करने हैं। अब वो कलेक्ट कैसे करोगे आप, वो मुझे नहीं पता। आकाश पाताल एक कर दो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन वो टेस्ट पेपर्स आपको ढूंढने हैं। अब चाहे वो आपको आपके स्कूल बैग में मिले, ट्यूशन बैग में मिले, किसी पुरानी बुक में मिले, लेकिन वो आपको मिलने ज़रूर चाहिए। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस देते हैं वो ऐसी हवा में नहीं देते, वो इम्पोर्टेंट सीरियसली होते हैं, इसीलिए वो आपको क्वेश्चंस देते हैं वो। तो टीचर्स को पता है कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा सिर्फ इम्पोर्टेंट है, कौन सा कितने मार्क्स का आ सकता है और कौन सा कम मार्क्स का आएगा। तो टीचर्स को ये पता है। तो वो जो सारे क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठे होंगे ना, वो ही आपकी सफलता की कुंजी है। आपको बस वो पढ़ने हैं, याद करने हैं, उन्हें रट लो, उन्हें समझ लो, उन्हें ही आपको पढ़ना है। और थर्ड स्टेप, पूरे साल जो भी आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको कुछ भी नहीं आता हो बुक में से। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे हमेशा जो आपको आते हैं, जो आपको थोड़े आते हैं। तो जो टॉपिक्स आपको आते हैं, आपको लर्न है वो चीज़ें, वो पूरी तरह से कंठस्थ कर लो। कंठस्थ मतलब उसे थॉरोली रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, कि आप वो तो भूलो नहीं, एटलीस्ट उसमें आपके पक्के नंबर आ जाए, उसमें आपके नंबर कोई ना काट पाए। कुछ भी नया टॉपिक उठा के टाइम वेस्ट मत करो। वैसे ही 1-2 हफ्ते रह गए हैं, तो आप नया टॉपिक उठा लोगे, उसे पढ़ोगे, आपके समझ नहीं आएगा, फिर किसी को ढूंढोगे जो आपको वो चैप्टर समझाए। तो इसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो टॉपिक्स आपको लगता है आपको आते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ो कि आपको उसमें पूरे नंबर मिले, कोई ना काट पाए आपके नंबर। तो हमने कितने स्टेप सीखे? हमने 3 स्टेप सीखे। पहला, कि आपको अपने मन को, दिल को, दिमाग को, सबको समझाना है कि बाकी सब चीज़ें गई साइड में, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। और दूसरा स्टेप, आपको अपने स्कूल के, ट्यूशन्स के सारे टेस्ट पेपर्स इकट्ठे करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रट लेने हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको समझ लेने हैं,
पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं पक्की तरह से। और थर्ड स्टेप, जो टॉपिक्स आपको आते हैं पहले से, आपको सिर्फ उनका रिवीजन बार बार करना है, उनको आपको एकदम थरली रिवाइज करना है। तो ये 3 स्टेप कर लो, आपके मार्क्स अबव एवरेज आ जाएंगे पक्का। और हाँ, लास्ट बात, आप सब चीज़ें कर रहे हो लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेस ले रहे हो, दिमाग खराब हो रहा है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना आ रहा है, जितना पढ़ पा रहे हो, उसको ही पढ़ के चले जाना एग्ज़ाम करने के लिए, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, हमारे टाइम पे होता था कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी समझते हैं बच्चों को। बच्चों का जिसमें मन लगता है वो उन्हें एनकरेज ही करते हैं वो चीज़ें करने के लिए। तो आप लोग तो सारे लकी हो। अब अगर सारे ही लोग बहुत पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो फिर धोनी कौन बनेगा दूसरा, काजोल दूसरी कौन बनेगी, सानिया मिर्ज़ा कहाँ से लाएंगे हम दूसरी, मैरी कॉम कौन बनेगी दूसरी। इसीलिए आप जिसमें बहुत अच्छे हो, करना वही। लेकिन हाँ, 12th तक तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेस बिना लेके।